फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, आइए देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, आपके पार्टनर कौन थे और आपका उनके साथ रिलेशनशिप। पास्ट लाइफ में ना आप अपनी किसी विलेज या सिटी के जो सरपंच होते हैं ना, या फिर कोई जैसे सिटी के जो वहाँ के सीएम पीएम जो होते हैं ना, उनकी लड़की हैं आप, ठीक है। पास्ट लाइफ में, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल थी, ठीक है, और आप बहुत आर्टिस्टिक थी, ठीक है, और आपको हर एक कला आती थी, जैसे कि कोई ड्राइंग करना बहुत अच्छे से आता था आपको, और आपको डांस करना बहुत अच्छे से आता था। यू वर नोन फॉर योर ब्यूटी, ठीक है। लोग है ना आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफें किया करते थे, ठीक है। आपके पार्टनर कौन थे? जी, आपके पार्टनर है ना इक्वली आपसे अपोजिट टाइप के थे। जितने शांत और सुंदर आप थी उतने ही ये मस्तीखोर थे, ठीक है। आपके पार्टनर है ना बिजली की तरह आए थे आपकी जिंदगी में, ठीक है, और ये जादूगर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे है ना ही इज वेरी प्लेफुल, ठीक है, और ये है ना अपनी लाइफ में बहुत मस्ती करते थे, ठीक है। आपका पार्टनर मैजिशियन हो सकता है, ठीक है। यह हो सकता है कि बहुत अच्छा विच, अगर ये लड़का है तो ये लड़का अपने घर का पंचायत का है ना किसी सरपंच का लड़का हो सकता है, और जो लड़की है ना वो विच हो सकती है। वो अकेली रहती थी, वो अकेला रहता था, उसे जादू करना आता था, ठीक है। उसके दोस्त हुआ करते थे तो वो बाहर निकला करता था उन दोस्तों में, ठीक है। लड़के के बहुत फ्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो ये लड़का था ना यही लवर था आपका, ठीक है। बाकी आपके कोई फ्रेंड नहीं थे, ठीक है। आप बहुत नाइस गर्ल टाइप की आ रही हैं, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस टाइप की लड़की आ रही हैं, ठीक है। तो ना ये ही आपका पार्टनर था, आप इसी से बातें किया करते थे। बाकी ये विच क्राफ्टिंग में था, ठीक है। इसने आपको कुछ चीजें विच क्राफ्टिंग में सिखाई है। तो है ना आप दोनों पिछली लाइफ में ना अपने हस्बैंड के साथ स्पेल वर्क या फिर विच क्राफ्टिंग किया करते थे बचपन में। आप देखते हैं आपकी लव स्टोरी कैसी गई, ठीक है। देखिए आपकी लव स्टोरी कुछ ऐसी गई है। ये आदमी जो था, लड़का जो है ना, ये लड़का जो था ना ये मिस्टीरियस हो गया, ठीक है। और मिस्टीरियस होने के बाद है ना फिर जो चीजें ये आपको सिखाया हुआ था ना कि तुम ऐसे जादू कर सकती हो, तुम ऐसे लोगों को समझा सकती हो, बचा सकती हो, तो है ना आप वो काम में लग गए। यहाँ पे ना लड़की अकेले दिख रही है, ठीक है, बट स्टिल यू आर वेरी पावरफुल वुमन, एंड आपने ना बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, आपने ना बहुत सारे लोगों की रक्षा की है, आप एक रानी की तरह आ रहे हैं। ये कहानी है ना एक राजकुमारी से रानी की है, इस बीच में एक प्रेमी है इसका, ठीक है, और वो प्रेमी के साथ ही ये आगे बढ़ी है अपनी लाइफ में। और है ना फ्रेंड सर्कल जो था ना, यूथ बहुत अच्छा एंजॉय किया है। फिर जो लड़का है ना, अगर ये लड़का देख रहा है तो, और अगर लड़की देख रही है तो, जो राजकुमारी थी ना वो फिर उसी से शादी करके आगे रानी बनी है। और वो रानी जो थी ना फिर इसने अकेले बैठकर ये पूरा शासन भी संभाला है, अपने लोगों को भी संभाला है, और जो प्रैक्टिसेस उसके पार्टनर ने उसको सिखाई थी ना कि तुम ऐसा ऐसा करती जाओगी ना तो तुम्हारे सारे काम बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये है ना फिर आपकी लाइफ है ना लोगों को मेडिसिन में, लोगों की हीलिंग करते हुए ही गुजरी है, ठीक है। तो ये आपने अपनी पास्ट लाइफ बताई है, ठीक है। तो ये पार्टनर आपका बिटवीन तक के चला है, ठीक है, 50s तक के चला है आपका पार्टनर ये। इसके बाद है ना आप दोनों सेपरेशन में आए हैं, ठीक है। अब वो सेपरेशन कैसा भी हो सकता है, डेथ नहीं दिखा रहे हैं, मिस्टीरियस तरीके से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है।
आगे चल के ना आप बहुत अच्छे हीलर बन गए, ठीक है। आपने लोगों की बहुत बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपल, बहुत बड़े बड़े बोलते ना अच्छे अच्छे कंट्री के पूरे लोगों की हीलिंग की है, ठीक है। यू आर कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग वुमन इन योर लेटर लाइफ, इन पास्ट लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं कि इस लाइफ में क्या हुआ। देखिए आपकी प्रेजेंट लाइफ ऐसी चल रही है कि आपने ना इस जन्म में ना स्विच किया है। क्यों हो रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि आपको एक दूसरे की मेमोरी बहुत स्ट्रांगली हिट करी है, ठीक है। तो आपको ना एक दूसरे की याद बहुत है, ठीक है। तो ये है ना क्या करती है, ये वैसे करती है जैसे इसका बेटर हाफ पिछले जन्म में करता था, और ये ऐसा करता है जैसा पिछले जन्म में इसकी बेटर हाफ करती थी। इस लाइफ में ना वो कोई भी टेंशन नहीं उठाएगी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। कैसे? प्यार भी है और बहुत अपनी लाइफ को बहुत काबू में लेकर चलती है। जैसे कृष्ण जी अपनी लाइफ को काबू में लेके चलते हैं ना, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होता है, नहीं तो वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसी आपकी ना राधा आई है, ठीक है। और ये पिछले जन्म में राधा थी, जो इस टाइम पे राधा ही है, लेकिन पूरा मिररिंग ये कृष्ण जी की कर रही है, ठीक है। मैं राधा कृष्ण इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से पर्सनालिटी समझ में आएगी, ठीक है। आप ये बहुत प्लेफुल होगी, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये बहुत कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। नो बीएस वाली होगी, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। अब आपके पार्टनर, ठीक है, तो जो स्विच किया ना उसके बाद है ना ये बहुत ज्यादा अचीवर, जो राधा जी इस जन्म में आई है ना वो कृष्ण जी की तरह बहुत बड़ी अचीवर टाइप की आई है, ठीक है। एम्बिशियस टाइप की आई है, ठीक है। लेकिन है वो राधा, लेकिन काम वो कृष्ण जी वाले करती है, ठीक है। और आपका पार्टनर कैसा आया है? देखिए आपका पार्टनर लक्ष्मी की तरह आया है। अब की बारी ना जो लड़की आई है ना वो एम्परर की तरह आई है, और लड़का एम्प्रेस की तरह आया है। आपने ना एक दूसरे की एनर्जी स्विच कर ली, क्योंकि आपने एक दूसरे को पिछले जन्म में बहुत प्यार किया है, और आपका बोलते ना बिटवीन कनेक्शन टूटा है ना, तो आपके अंदर ना एक दूसरे की यादें बहुत है, ठीक है। तो आप दोनों ने ना एक दूसरे को सहारा बना के जिंदगी जीते हैं ना, वैसी पास्ट लाइफ जी है। तो इस जन्म में ना आप ऐसे सोचते होंगे कि इस जगह पे कृष्ण जी होते तो वो क्या कर रहे होते, तो वैसा आप कर रही होती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आपका पार्टनर है ना, वो जब किसी परेशानी में फंसता है ना, तो वैसे सोचता है इस जगह पे राधा होती तो क्या कर रही होती, एंड दिस पर्सन इज डूइंग सेम थिंग, ठीक है। इस तरीके से आप जो राधा का जो एनालाइज किया ना पिछले जन्म में, वो पूरा राधा मिररिंग यहाँ पे हो गई है। इसलिए आप दोनों ने ना अपनी एनर्जी स्विच कर ली है, ठीक है। यहाँ पे लड़का है ना राधा जी की तरह निकल गया। राधा जी के तरह कैसे निकल गया? दिस पर्सन इज वेरी वाटर लवर, गो गेटर काइंड ऑफ, ठीक है। ट्रेवलर, पानी में बहुत अंदर, पानी में बहुत घुसने वाला, पानी से चीजें निकाल के बाहर लाने वाला, ठीक है। और बहुत जस्टिस ओरिएंटेड, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, लेविश लाइफ जीने वाला, ठीक है। उसको मालूम है कि मतलब बोलते ना राधा जी जैसे बोलते ना बहुत प्यार से पैम्पर्ड प्रिविलेज्ड लाइफ जी थी, वैसे इस जन्म में वो कृष्ण जी राधा जी की तरह प्रिविलेज्ड लाइफ जी रहे हैं। राधा थी ना पिछले जन्म में, वो इस जन्म में है ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस नो बीएस, गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेफुल है, शातिर। जो जितने कृष्ण जी शातिर थे ना, वो पूरी शातिरता और वो पूरी डिवाइन लाइट, वो पूरी ब्यूटी जो है ना कृष्ण जी की मून, वो राधा बनकर आई है इस टाइम पे, ठीक है। अब मैं देखती हूँ आपकी इस जन्म में लव स्टोरी क्या है। देखिए इस जन्म में ना लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्यारी आई है, ठीक है। इस जन्म में है ना आप दोनों जब आप दोनों मिलेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ पावर, ठीक है।
क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने एक दूसरे के साथ बहुत पावर एक्सचेंज किए हैं, अपनी एनर्जीज बहुत एक्सचेंज की है, ठीक है। यू वर रियली गुड इन एवरी पॉसिबल वे। लड़की ने तो बताया है कि लड़के के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था, और लड़के ने बताया है कि इस लड़की से ज्यादा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तो आप दोनों ने एक दूसरे को इतने ध्यान से बोलते ना घोट के पिया है, तो जब आप एक दूसरे के सामने आएंगे ना तो देयर विल बी मिररिंग, ठीक है, एक मिररिंग होगा, ठीक है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि यार ये तो मेरी ही तरह हो रहा है। कि कनेक्शन में ये लड़की जो है ना बहुत अच्छी जाएगी, आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। लड़की का जो मेच्योर साइड पहले आया है ना, आफ्टर मैरिज प्लेफुल साइड बाहर आएगा। लड़का जो पूरी लाइफ में प्लेफुल रहा है, शादी के बाद वो मेच्योर होगा, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड होगा, ठीक है। फिर आप दोनों ना एक दूसरे से वापस से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और ये एनर्जी एक्सचेंज होगी आपकी जब है ना आप एक दूसरे को सिखाएंगे कि यार मैं मैस्कुलिन होकर फेमिनिन एनर्जी में चल रहा हूँ, वो फेमिनिन एनर्जी में होकर मैस्कुलिन एनर्जी में चल रही है। तो धीरे 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 आप दोनों ना बैलेंस बनाएंगे, और वो बैलेंस बनेगा इस लाइफ में, ठीक है। आप दोनों वापस से पावर शेयरिंग करेंगे, एनर्जी शेयरिंग करेंगे। जितनी एनर्जी शेयरिंग होगी ना आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो लड़का जो लक्ष्मी बन के बैठा है ना, धीरे धीरे ये कन्हैया बनेगा। ये कन्हैया कैसे बनेगा? ये अभी तक के ना अपनी लाइफ में बहुत पैसिव जी रहा था, लड़कियां बड़े आराम से आ रही थी, लेकिन दिस राधा व्हेन दिस राधा विल अराइव ना, तो आप इसके पीछे ना दौड़ेंगे। जब आप इसके पीछे दौड़ेंगे ना, तो वो दौड़ाते आपको ना राधा से कृष्ण बना देगी, और है ना आप इसका प्लेफुल साइड बाहर निकालेंगे। आफ्टर मीटिंग इसका प्लेफुल साइड आपका बाहर आएगा। ये लड़की का, ये अपनी लाइफ में आपके आने से पहले बहुत मेच्योर होगी, आपसे मिलने के बाद ये बहुत इमेच्योर होगी, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है देयर विल बी एंडिंग ऑफ कर्स, ठीक है। वो मिस्ट्री इस लाइफ में रिजॉल्व होगी, आप बहुत बड़ा कर्स तोड़ेंगे, फिर आप दोनों मिलेंगे। आप दोनों जब मिलेंगे तो वापस से एक शिफ्ट आएगा, और वो शिफ्ट ऐसा होगा कि जो राधा होगी ना फिर वो राधा ही बनेगी, और जो कृष्ण होंगे ना वो कृष्ण ही बनेंगे। द मैस्कुलिन विल बी इन मैस्कुलिन टर्म कि नहीं, कैसे हाथ में नहीं आती है, आई बी द मैन। आई बात समझ में? और वैसे ही कि मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए, यू आर द मैन। तो वो बोलते ना इसके अंदर गुस्से में ही सही, लेकिन बोलते ना इसकी फेमिनिटी जागेगी, और वो गुस्से में ही सही उस लड़के की मैस्कुलिनिटी जागेगी। इस लड़की से पहले ना लड़के के हाथ में ना आराम से सब हो जाता है, ठीक है। इसके हाथ में आराम से पैसा है ना, तो सब आ जाता है। तो इसने अपनी लाइफ में ना बहुत प्लेफुल रहा है, ये कि आराम से आ जाता है यार सब कुछ, मेरे को तो कुछ करना। तो ये बहुत राधा टाइप का रहा है, ठीक है, कि हाँ सब आराम से हो जाता है मेरे साथ। लेकिन दिस वुमन इज गोइंग टू शो कि हु इज राधा एंड हु इज कृष्ण, ठीक है। ये आपको टेंजेंट पर लेकर आएगी, आप इसको टेंजेंट पर लेकर आएंगे। इसकी फेमिनिटी, इसके नखरे, इसकी इमेच्योरिटी आप जैसे जैसे उठाएंगे, आप उतने अपनी मैस्कुलिनिटी के पावर में आते जाएंगे, और वो जो एक कर्स है ना वो टूटेगा इस लाइफ में। और आप बहुत अच्छी लव स्टोरी है ना इस जगह पे ना बहुत अच्छी लव स्टोरी देंगे, ठीक है। बहुत जॉयफुल होगा, ठीक है। जो सेपरेशन पिछली लाइफ में हुआ ना, वो सेपरेशन इस लाइफ में नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी गुड सिचुएशंस, ठीक है। शुरू में ऐसा लगेगा कि मैं इसको बोलते ना तंग करता हूँ, जैसे मैंने दूसरे को तंग किया तो वो आराम से आ गया, लेकिन ये अपनी फेमिनिटी में आएगी। बोलते ना कि आप लड़के हैं, आपको मेरी केयर करनी चाहिए, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपको पावर में लेकर आएगी, ठीक है। आप इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, आप इसको बोलते ना चीजें लाके देंगे कि देखो जब तुम लड़की हो ना तो लड़कियों की तरह रहना सीखो, बोलना सीखो, अपने आप को सरेंडर करना सीखो। आई बात समझ में? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एक्सचेंज योर एनर्जी।
ठीक है। और यहाँ पे फिर सब बोलते ना सब बरोबर हो जाएगा एंड देयर विल बी गुड लव स्टोरी। नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, आइए देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, आपके पार्टनर कौन थे और उनके साथ आपकी क्या लव स्टोरी थी। तो देखिए, आप है ना अपने घर में स्ट्रेट अवे बता रहे हैं कि मैं मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा था, मेरा घर बहुत अच्छा था, आपने बहुत सेलिब्रेशंस एंजॉय करे अपनी लाइफ में, आपके पापा आपका बहुत ख्याल रखते थे, ठीक है। फादर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली फादर थे आपके, ठीक है। आपकी एक प्यारी सी बहन थी मम्मी, ठीक है। और है ना आपके घर बहुत लविंग था, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है। और यहाँ पे है ना आप किसान के लड़के हो सकते हैं, खेती वगैरह वाले, ठीक है, फार्मर के बेटे हो सकते हैं आप, ठीक है। आपके घर में ना रात दिन ऐसी पार्टीज होती रहती थी, हाँ, ठीक है, कभी हवन हो रहा है, कभी पूजा हो रही है, ठीक है, घर में कुछ ना कुछ चलता रहता था, लोगों का आना जाना बना था, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत हैपनिंग लाइफ थी, ठीक है। घर के छोटे बच्चे थे आप, ठीक है, लव्ड बाय एवरीबडी, ठीक है। जिस जगह पे आप रहते थे लव्ड बाय एवरीबडी। अब आपकी वाइफ कैसी आ रही है, देखिए आपकी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस आ रही है, मून की तरह आ रही है, हाई प्रिस्टेस की तरह आ रही है, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही नरिशिंग, मदरली, मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन थी, ठीक है, आपकी पार्टनर, ठीक है। और अब देखते हैं आपकी लव स्टोरी। जी, लव स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लाए थे आप, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल ये सीप के मोती की तरह रखा है और आप सीप बन के रहे हैं, ठीक है। और आपने इसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी है, ठीक है। और लाइफ में ना आपने इसको है ना, आपका है ना इसकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट आना था, ठीक है। आप है ना कहीं से भी आते थे ना तो सबसे पहले इसी से मिलते थे, इसी के पास बैठा करते थे, इसका दिन कैसे जा रहा है, इसकी रातें कैसी जा रही है, आप इससे पूछा करते थे, ठीक है। आप दोनों का ना बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप इससे बेहद प्यार करते थे, आप इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो जो लड़का लड़की के बीच में ना बहुत प्यार था, ठीक है। आप एक बिजली की तरह आ रहे हैं, ठीक है। आप एक ट्रेवलर हो सकते हैं, अपने काम के सिलसिले से बाहर जाने वाले, ठीक है। तो आप लव स्टोरी ये बता रहे हैं कि मैं मेरे घर का सबसे छोटा प्यारा पेम्पर्ड लड़का हूँ और ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ मुझे हर एंगल से खूबसूरत लगती थी और मैंने इसे हर एंगल से आगे चल के प्यार किया है, ठीक है। आपकी शादी है ना लव मैरिज हो सकती है, आपकी वाइफ है ना आपको बहुत इंतजार किया करती थी, ठीक है। आप है ना फिर जैसे ही कहीं से भी आते थे ना, बार बार ऐसा आ रहा है कि जंग लड़के आते थे, जैसे ही जंग लड़के आते थे ना आप इसी से मिला करते थे, ठीक है। ये ओनली वाइफ थी आपकी, ठीक है। और आपने इसको बहुत सहेज के रखा हुआ था, आपने इसके पीछे अपने बहुत सारे नौकर रख के रखे, वो दासियां होती है ना, दासियां रख के रखी थी, इसको बहुत प्यार से रखा था, ठीक है। जैसे मानो कि उसको बहुत बचा के रखा था, लोगों की गंदगी से बचा के रखा था, लोगों के नजरों से बचा के रखा था, ठीक है। आपने बहुत स्मार्टली इस लड़की को अपनी लाइफ में रख के रखा था और है ना इस वाइफ को है ना आपने बाहर ज्यादा नहीं ऑफर किया है, जैसे ना योर पब्लिक डोंट नो योर वाइफ, ठीक है। आपकी बीवी के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था, शी इज कमिंग आउट लाइक 8 ऑफ पेंटिकल, लेकिन है ना इसको आपने बहुत नेचर के पास में रखा है, ठीक है। आपने इससे बहुत प्यार किया है, ठीक है। आपने इसको बहुत बचा के रखा है और बहुत अच्छी अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय की है पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में भी आप मिल चुके थे एक दूसरे से, ठीक है। आप में कोई भी ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है आपकी पास्ट लाइफ में, आप बहुत अच्छे एक सोल्जर बने हैं, मुझे ऐसा लगता है आगे चल के। और आपने इस लड़की से शादी की है, आप
आपकी बीवी ही इतनी प्यारी आ गई कि मतलब कि आपने फिर उसको फैसिलिटी देके ना उसके आसपास में दासियां रख के ना उसको बड़ा अच्छा फील कराया अपनी पूरी लाइफ। ठीक है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी इसके साथ अपनी पास्ट लाइफ में, नो नॉनसेंस। ठीक है, बट आप जब भी कोई जंग लड़ने जाते थे ना तो ये आपको बहुत प्यार से इंतजार किया करती थी। तो यहाँ पे ना इंतजार है लड़की की तरफ से। ठीक है, ये बहुत इंतजार करती थी कि ये कितनी जल्दी अब अपना बोलते ना काम खत्म करके घर लौटेगा। ठीक है, तो आपका बहुत आना जाना था। ठीक है, और जैसे ही आपका काम होता था ना आप दौड़े चले आते थे इसके पास और दौड़ के ना इसी के पास रहते थे आप। ठीक है, अब इस लाइफ को देखते हैं। देखिए प्रेजेंट लाइफ में ना आपने कोई भी एक्सचेंज नहीं किया है। आप जो लड़का जो था ना वो लड़का ही बन के आया है, लड़की जो है ना वो लड़की ही बन के आई है। ठीक है, अब जो लड़का है ना इस लाइफ में ना अपना थोड़ा सा आगे लेकर आया है। आगे कैसे लेकर आया है कि पिछले जन्म में तो था भैया ये अपने घर का प्यारा सा नटखट। ठीक है, अब ये है ना शातिर भी हो गया है। ठीक है, और जो पिछले जन्म का नटखट रोमांटिक पर्सन था ना वो आशिक मिजाज हो चुका है अब। ठीक है, हर एक चीज को उसने ना एक एक्स्ट्रा पुश दे दिया है। ठीक है, तो है ना आपकी लाइफ में ना खेती किसानी तो है। ठीक है, खेत बहुत है, खेत है यहाँ पे। ठीक है, ये लड़का है ना पेज ऑफ स्वॉर्ड की तरह आ रहा है और किंग ऑफ कप्स की तरह आ रहा है। अभी भी अपने घर का बहुत प्यारा जिद्दी। ठीक है, और वही मेरे घर में अभी भी सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। मेरे घर का मैं इकलौता लड़का हूँ। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स बन चुका है ये। ठीक है, ये पिछले लाइफ में जितना रोमांटिक था उससे ये एक स्टेप अहेड हो गया है। अब तो ये शायरियां भी लिख सकता है, अब तो ये बोलते ना सॉन्ग्स लिख सकता है, अब ये तरह तरह के गाने सुना सकता है। ठीक है, लेवल अप हो गया इसका। और है ना ये स्टेज परफॉर्मेंस भी दे सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है मतलब कि आप इस लड़के को है ना जो इसने लाइफ जी है। ठीक है, अभी इसको अच्छा घर मिला है लेकिन है ना इसको पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिला, इसको फ्रेंड्स सपोर्ट मिला है इस लाइफ में। ठीक है, इस लाइफ में ये लड़का फ्रेंड्स सपोर्ट लाया है। पिछले जन्म से ये अपग्रेडेड आया है। पिछले जन्म में ये मर्क्यूरी था, ये जुपिटर हो चुका होगा। ठीक है, एक अपना एक लेवल अप लाया है। ठीक है, और स्वॉर्ड्स भी लाया है, मतलब स्वॉर्ड्स में ये ऐसा लाया है कि अब इसको छेड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये अपनी मास्टरी कर चुका है। अब इस जन्म में इसकी पार्टनर कैसी आ रही है। जो बिजली का काम पिछले जन्म में ये कर रहा था ना अब वो बिजली का काम इसकी बीवी करती है। ठीक है, इसकी बीवी आ रही है सैटर्न। ठीक है, और ये आ रहा है जुपिटर। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है लड़की बहुत हार्ड वर्किंग होने वाली है। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड टाइप की होने वाली है। ठीक है, और लड़की ना बहुत ऐसी होने वाली है कि मैं अपने बोलते ना वेरी सिलेक्टिव, वेरी पिकी। ठीक है, ऐसी लड़की है। अब आपकी शादी देख लेते हैं इस जन्म में। देखिए इस लाइफ में ना आपको ना अपने दोनों के ना एक्सट्रीम मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, आप दोनों जैसे ही अपना एक्सट्रीम मैनेज करेंगे ना लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है, क्या, खुशियां और प्यार, मोहब्बत और ऐश। ठीक है, आप पिछले जन्म से कोई भी बैगेज नहीं लाए हैं। पिछले जन्म से आप पार्टनर से रिलेटेड कोई कर्मा नहीं लाए हैं। ठीक है, आप दोनों ने पिछले जन्म में बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय की है। अब क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत पता क्या आ रही है, आप दोनों ने ना मिले नहीं होंगे अभी तो मिले नहीं है ना, तो अपने लाइफ में ना अपने सीधी सी बात है यू हैव नॉट बॉट एनी नॉनसेंस बैगेज। तो है ना आप फ्री माइंडेड होंगे। ठीक है, आप ओपन टू रिसीव होंगे, है ना, आप ओपन टू गिव होंगे। इस चीज में ना आपको ना थोड़ा आपका एडवांटेज लिया जा सकता है आपके शुरू की लाइफ में।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लड़के का एडवांटेज उतना नहीं लिया जाएगा लेकिन लड़की का लिया जाएगा। ठीक है, लड़की का थोड़ा एडवांटेज लिया जाएगा, लड़की को आपको बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। ठीक है, लड़की आगे चल के बहुत प्यारी हो जाएगी। ठीक है, जैसी आपकी लाइफ में एंट्री होगी ना इसकी, या फिर इसकी लाइफ में आपकी एंट्री है ना, लड़की बहुत प्यारी हो जाएगी। ठीक है, उसके हाथ से ना उसके काम बैलेंस होने जाएंगे, गिव एंड टेक बहुत अच्छा होने लग जाएगा। अभी इसका गिव एंड टेक खराब पड़ा है। ठीक है, खराब कैसे पड़ा है कि ये है ना ओवरली, मैंने कहा ना ओवरली सेंसिटिव होगी, ओवरली पिकी होगी आप, क्योंकि ये बैगेज नहीं लाई है और आसपास के लोग बैगेज वाले हैं, तो इसको ना फिट होना नहीं आ रहा है। पिछली लाइफ में ना आपके जो रिश्ते थे ना, आपकी फ्रेंडशिप थी ना, वो फ्रेंडशिप फॉरवर्ड हुई है। इसकी लाइफ में पिछले लाइफ में भी कोई फ्रेंड थे नहीं, तो यहाँ पे भी वो अकेली फील कर रही है। देखिए, इसने पिछले जन्म में ना आपको मांगा था। ठीक है, और इस जन्म में भी ये आपको मैनिफेस्ट ही करेगी। आप दोनों ने ना उठाकर ही ऐसा लाया है कि मेरी बीवी मेरे को मैनिफेस्ट करती है, मेरे को मांगती है और मैं फिर इसके लिए आता। ठीक है, पिछली लाइफ में भी इसने आपको बोलते ना भक्ति करके मनाया था, इस लाइफ में भी आपको भक्ति करके ही मनाएगी। उस भक्ति के पहले इसकी हालत खराब होगी। पिछले जन्म में इसकी हालत कोई खराब नहीं थी, क्योंकि पिछले जन्म का बोलते ना युग अलग था, वहां पे सब लोग अपनी दुनिया में थे, बैगेजेस नहीं थे। यहाँ पे ना बहुत ट्रोमा बैगेज डील करना पड़ता है अपनी लाइफ में रोज। ठीक है, तो इसको है ना बहुत पीकी बनना पड़ गया है। ठीक है, आपके आने से पहले हो सकता है ये ऐसी हो जाए कि यार मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, मैं कोई को नहीं मिलूंगी, बोलते ना क्लोज्ड ऑफ टाइप की, क्योंकि वो सैटर्न बन के आई है, वो भी इस जमाने में। ठीक है, पिछले जमाने में अगर ये सैटर्न होती तो इसकी वैल्यू हो रही होती, लेकिन इस जन्म में वो सैटर्न का काम कर रही है, तो कड़वा सच बोल रही है। बोलते ना ये झूठी दुनिया में, रील्स की दुनिया में जहाँ पे सब मीठा मीठा चलता है, वहां पे ये सच बोलती है, तो ये लोगों को कड़वी लगती है। आप आ रहे हैं किंग ऑफ कप्स की तरह, आप तो बहुत अच्छे समझ लेंगे इसको। देखिए, ये मेरी बेटर हाफ है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी है, आप है ना दंग हो जाएंगे जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि इतनी खूबसूरत लड़की क्लोज्ड ऑफ है, इसका कोई दोस्त नहीं है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये ऐसी जिंदगी जी रही है, तो है ना आप शॉक होंगे। आपको ना बिल्कुल भी एक आइडिया भी नहीं होगा कि बोलते ना इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी प्यारी लड़की के पीछे बोलते ना ऐसी लाइफ चल रही है। ठीक है, तो आपको ना ये डिसअपॉइंट करेगी शुरू में, और है ना आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार धीरे धीरे जब ये खुलेगी ना, आपको समझ में आएगा कि शी इज वेरी गुड हार्ड वर्किंग वुमन। ठीक है, लेकिन इसका सच बोलने का तरीका थोड़ा ब्लंट हो सकती है ये। ठीक है, ये बहुत जल्दी बिना सोचे समझे बोल देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये बहुत पिकी होने वाली, इसकी जिंदगी में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 4 लोग देखेंगे आप। ठीक है, दोस्त ज्यादा नहीं होने वाले इसके। ठीक है, फैमिली सपोर्ट बहुत कम होने वाला है, जहाँ पे भी अकेले रहती होगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा इसका। आप भी फैमिली नहीं लाए हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से भी कोई बैगेज नहीं लाए हैं। ठीक है, आपने अपना फ्रेंड सर्कल लाया है, इसका पिछले जन्म में भी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, इसको मैनिफेस्ट करवाया गया, मैनिफेस्टेशन के बाद आप इससे मिल गए। सेम यहाँ पे भी वही चलेगा, लड़की बहुत प्यारी, फ्रूटी, सॉफ्टी टाइप की लड़की आएगी, बहुत ब्यूटीफुल होने वाली, शी इज गोइंग टू बी लिटरली ब्यूटीफुल। आपकी शादी बहुत अच्छी चलने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, शी इज गोइंग टू बी द होम मेकर, सब कुछ ही बहुत खूबसूरत है। बस एक चीज ये रहेगी कि आपके आने से पहले ना लड़की थोड़ी झंड हालत में मिलेगी आपको। झंड कैसे कि यार समझ में ही नहीं आता है कि मेरी किसी से एनर्जी ही मैच क्यों नहीं हो रही है,
अपने आप में इनसिक्योर टाइप की होने लग जाएगी कि यार मेरा तो कोई लवर ही नहीं है, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं किससे मिलूं, मैं किससे बातें करूं। बोलते ना इसकी लाइफ में कोई एनर्जी एक्सचेंज करने का नहीं है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ से आप दोनों ने कोई बैगेज नहीं लाया, आप दोनों की पास्ट लव स्टोरी भी कंप्लीट हुई थी। इस जन्म में भी आपने सेम पार्टनर उठाया है, सेम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस उठाई है। यहाँ पे फार्मा बहुत है, ठीक है, आप दोनों ने खेती बहुत उठाई है, ठीक है, आप दोनों के घर में है ना जमीनें बहुत होगी, ठीक है। पेंटिकल देख रही हूँ मैं, जमीन कहीं से पैसा आता नहीं आता हो, लेकिन जमीन से आपको बहुत पैसा आता होगा, दोनों, लड़का को भी लड़की को भी, ठीक है। और है ना यहाँ पे लड़की ने पिछली लाइफ में इंतजार किया है। इस लड़की की ना आदत है सबकॉन्शियसली आपका इंतजार करने की, तो वो पैटर्न आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि शी इज वेरी गुड विथ आपको मैनिफेस्ट करने में और आपका इंतजार करने में, ठीक है। तो ये है ना बुरा नहीं मानेगी आपका इंतजार करने में। जन्म में भी आपको मैनिफेस्ट किया था, आप जंग लड़ने जाते थे और दौड़ के इसके पास आते थे, उस पीरियड में भी इसने आपका इंतजार किया है। तो शी इज वेरी गुड विथ इंतजार, आर यू गेटिंग। तो वो है ना इस लाइफ में भी ना बार बार है ना इंतजार करूंगी वाले फेज में आती है, ठीक है। वो पैसिवनेस में चले जाएगी कि अगर मेरी लाइफ मेरा पार्टनर होगा तो आ जाएगा, ठीक है, अगर मेरी लाइफ में बैलेंस आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। शी इज गोइंग टू बी लिटरली पैसिव, बहुत पैसिव लड़की दिख रही है। पैसिव कैसे दिख रही है, मैनिफेस्टेशन करती है, शांति से बैठ के मैनिफेस्टेशन करती, पिछले जन्म में भी उसने यही किया था। शी इज वेरी गुड विथ इट, की तरफ से है ना बड़ा लॉयल डेडिकेटेड इंतजार मिलेगा आपको हर बारी, ठीक है। ये दूसरे व्यक्तियों पे लपकने वाली लड़की नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इस लड़की के मामले में, क्योंकि शी इज वेरी गुड विथ इंतजार, ठीक है। तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा और इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको ना बार बार इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। और वो जो बोलते हैं ना, वो गाड़ी रखी रहती है और वो गाड़ी को चलाने में पहले फ्यूलिंग करना पड़ता है, उसको ट्रैक पे लाना पड़ता है, उसको स्पीड दिलानी पड़ती है, वही चीज आपको ना अपने पार्टनर के साथ इस जन्म में करनी पड़ेगी, इसकी फ्यूलिंग करनी पड़ेगी, आपको ना इसको एक्टिव करना पड़ेगा। बाकी आप दोनों ने कोई सबकॉन्शियस फियर नहीं लाए हैं, आपने कोई डिच फिच कुछ भी नहीं लाया है अपनी लाइफ में, ठीक है, धोखाधड़ी कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं है। दोनों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे लड़के का अपग्रेड हुआ है, लड़की का भी अपग्रेड हुआ है, ठीक है। आप दोनों बहुत अपग्रेडेड है ना। तो जैसे मैं कहूंगी कि जो लड़का जैसे कृष्ण से विष्णु बना है ना, तो लड़की राधा से महालक्ष्मी बन गई है। अब सीधी सी बात है, जो महालक्ष्मी है तो सब तो आके उससे पैसा लेंगे ना, तो वो वाली स्टेट में है। वहां से ना वो थोड़ी बहुत है ना सेलेक्टिव पिकी टाइप की अपनी एनर्जी को बचाने वाली काइंड ऑफ बनेगी, ठीक है। और इसने पिछली लाइफ में आपका इंतजार जैसे जैसे किया है, वो इस लाइफ में भी आपका वैसे वैसे इंतजार करने के लिए बार बार बैठेगी। उसको ना आपने बैठने नहीं देना।